गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉल्स ट्रेडर्स में। तो आप देख सकते हैं गाइस सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया। यहाँ पे हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, जैसे ओपन हुआ यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं एग्जैक्टली डाउन साइड आया। यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लगा। मैं बस इसे स्ट्रेच कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया। जैसे ही ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे थोड़ा सा रुका, रुकते ही एक बढ़िया सा डाउन साइड मोमेंटम, जहां तक हमने कहा था वहां तक आते ही यहाँ पे बार डोमिनेंसी देखी। और यहाँ पे लास्ट के आधे घंटे में आप देख सकते हैं किस तरीके से बायर्स फिर से यहाँ पे अकोमुलेट होते हुए अपसाइड लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि मंडे के दिन हो सकता है कि एक गैप अप हो जाएगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आप जाके बस चेकआउट कीजिए किस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था, उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। आपको मैंने समझाया भी था किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अगर गैप ओपन होगा तभी अपसाइड के लिए जाइएगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। जैसी रेजिस्टेंस लेगा ये दो टारगेट तो इजीली ले सकते हैं, और प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बिहेव करेगा उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। मैंने आपको कल बताया भी था, जाके जरूर से चेकआउट कीजिए, वहां पे मैंने डिटेल पॉइंट्स आपके लिए एक्सप्लेन किया है जिससे कि आप ही को हेल्प होगी गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक तरीके से हल्का सा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लगा। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी एक ही जगह कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली, ये सुबह के टाइम पे था। अगर यहाँ पे यही चीज कुछ 12-1 बजे के आसपास इस तरीके से मोमेंटम करता, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट, और उसके बाद ब्रेक डाउन देता 12:31 ओ क्लॉक, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम मिलता। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। यहाँ पे सुबह के दिन देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंसोलिडेट, ब्रेक डाउन दिया, कंटिन्यूसली यहीं पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट करने आया, उसके बाद एक डाउन साइड मोमेंटम दिया। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। होप आपने एक अच्छा खासा आज सेंसेक्स में एक्सपायरी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख सकता है सेंसेक्स बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ मैं आपको एनालिसिस। यहाँ पे भी हल्का सा गैप ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर्स और सेलर्स यहाँ पे फाइट किया। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, जब भी बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं तो एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव करता है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक साइडवेज मार्केट ही था। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, मैंने आपको बताया भी था ये ब्रेक डाउन दे सकता है, ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट किया, डाउन साइड जाना तो चाहिए था, लेकिन जो बायर्स है वो डोमिनेंसी अपनी दिखा रहे थे, उस वजह से यहाँ पे डोमिनेंसी के पीछे वो चीज यहाँ पे नीचे नहीं आ पाई। लेकिन हो सकता है कि मंडे के दिन डाउन साइड आ सकता है, उसके बारे में भी हम सर्च करेंगे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पे चलते हैं फिर निफ्टी में। यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्लैट ओपनिंग हुई, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया जहां से हमने कल ही डिस्कस किया था, सपोर्ट लिया, अपसाइड जाने की कोशिश, जैसे ही ब्रेक डाउन दिया आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया, डाउन साइड आया। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली इसको अगर मैं स्ट्रेच कर दूं, एग्जैक्टली देख सकते हैं आप कंटिन्यूसली फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम यहीं पे बाहर एक्यूमुलेट हुए। मैं क्यों बता रहा था आपको, यहाँ से ही टर्न अराउंड हो सकता है, यहीं तक की ले लीजिए। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ट्रेडर बनाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि कहाँ तक के लिए आपको लेके जाना है। एग्जैक्टली आपका जो चीज रहती है आपको पता नहीं रहता कहाँ पे आपको बुक करना है, तो वही चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से आप एक ट्रेडर में। मैंने आपको एक और चीज बताया था, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में हो सकता है कि एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे गैप ओपन हुआ, एक बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था, उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11 o'clock के बाद पूरी तरीके से साइडवेज की तरह बिहेव करते हुए क्लोज कर गया। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सपोर्ट बेस बन चुका है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताता हूँ किस तरीके से अभी मार्केट फिलहाल बिहेव कर रहा है। यहाँ से मैं यहाँ पे डॉट तो कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना बहुत बढ़िया मोमेंटम आएगा, बहुत बढ़िया इन द सेंस बहुत बढ़िया मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका ब्रेकआउट होते। हाँ हो सकता है इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जो भी अब तक का इसका हाई बना है 23 फेब का जो हाई बना है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड में, तो थोड़ा सा उस बारे में भी ध्यान देंगे हम, ठीक है गाइस।
यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ज़्यादा फोकस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बतानी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया है। मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे बायर डोमिनेंसी देखने मिली, आज एक सेलर डोमिनेंसी देखने तो मिली, लेकिन यहाँ पे इस डॉट को और इस डॉट को कनेक्ट कर लीजिए, लाइन बना लीजिए। इसका ब्रेकआउट होता है तो एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, लेकिन स्टिल निफ्टी 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका हाई ब्रेकआउट हो जाता है ना गाइस, फिर तो इजीली अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। इजीली मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट 23,000 तो ऑलमोस्ट टच कर ही लेगा मार्केट, नो डाउट। 23,500 या 24,000 भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अभी फिलहाल आप जानते हैं कि जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मार्केट साइडवेज की तरह बिहेव कर सकता है। और जैसे ही वोटिंग मतलब इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद एक मोमेंटम दे सकता है, फिर जैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे उसी के बाद एक मोमेंटम भी दे सकता है, क्योंकि मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट करता है जब भी इलेक्शन खत्म होते हैं। कोई भी पार्टी आए उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, लेकिन मार्केट को बहुत लेना देना है, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है किस तरीके से अगला चीज वोटिंग से डिसाइड होगा कौन आएगा। तो वो इन डेप्थ में नहीं चलते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी देख सकते हैं सेंसेक्स में भी इसका हाई मारा है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करेगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक नया हाई हमको देखने मिलेगा। इसका ब्रेकआउट होते ही एक बड़ा मोमेंटम हम देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं, अगर एक साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को खींच लीजिए, या फिर इसका लो अगर ब्रेक डाउन होगा ना तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। और इसका लो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। इस कल की वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ डिटेल में आपको समझाया है किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट, कल इन द सेंस मंडे के दिन कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसके बिहाइंड द लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में एक एक्सपायरी है, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देता है इस एरिया का। ब्रेकडाउन देते ही ना आपको फर्स्ट इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए होना चाहिए, सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बायर डोमिनेंसी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए। ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर थर्ड और इवन फोर्थ टारगेट तक भी यहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर अपसाइड के लिए देखेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट होगा इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप रीच कर सकते हैं गाइस। फिर निफ्टी में चलते हैं गाइस। फिर निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम करेगा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया है, एग्जैक्टली आप जान सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकआउट देने दीजिएगा। इस एरिया का ब्रेकआउट होता है ना, फिर तो इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट इजीली रीच कर सकता है। अगर डाउन साइड आता है, रेजिस्टेंस लेता है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। चलिए गाइस, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लिया है, तो एक रेजिस्टेंस जोन बना देते हैं इसको। तो थोड़ा सा इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होते ही जैसे ही सपोर्ट लेगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकंड इमीडिएट टारगेट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस फर्स्ट टाइम जब भी आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये थर्ड टारगेट के लिए भी आप जा सकते हैं। डाउन साइड के लिए देखा जाए तो ये एक बाइंग जोन है, अगर बाइंग जोन का ब्रेकडाउन दे देता है इजीली बढ़िया सा मोमेंटम आप कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगेगा, फर्स्ट टारगेट है और ये सेकंड एंड फाइनली मिड टारगेट ही मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर डोमिनेंसी देखने मिली है, फिर से अगर यहाँ पे डाउन साइड आता है तो थोड़ा सा बायर अपसाइड लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन है गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया है। जस्ट मैं इसको स्ट्रेच ऑन कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकेंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए मैं आपके
आपके लिए कहूँगा। अगर डाउन साइड के लिए देखते हैं तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रेक डाउन होते ही ये फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स आए हैं वो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है ना ये सेकेंड और यहाँ तक के लिए थर्ड भी लेके जा सकते हैं। चलिए गाइस सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में देख सकते हैं ये एक सपोर्टिंग एरिया एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने की ज़रूरत है, इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए। फर्स्ट इमेज टारगेट इजीली, सेकंड एंड इवन थर्ड टारगेट आप यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अगर डाउन साइड के लिए देखते हैं तो ये एरिया देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्रूशियल है, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक बढ़िया सा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है। मैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अगर गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी तो फ्राइडे के दिन किस तरीके से मोमेंटम करेगा निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में, और एग्जैक्टली वैसे किया भी, ठीक है। अगर गैप ओपन हो जाता है ना गाइस तो सिंपल सा है, आपको देखना है कि कितना बड़ा गैप ओपन होते ही अगर डाउन साइड आ रहा है तो ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया बन जाएगा ये वाला। अगर इसका एक हल्का सा ही गैप ओपन होता है और ब्रेक डाउन दे देता है ना, उस हिसाब से हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे, उस हिसाब से ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसके बाद डाउन साइड के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूँ सेकंड टारगेट तक एटलीस्ट आपको अपना 70 to 80% बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज आपको रिस्क लेके चलना है तो एटलीस्ट 50% तो भी बुक कर लिया कीजिए, जिससे कि आपका कैपिटल जो है वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। फिर निफ्टी में भी चलते हैं। अगर एक बड़ा गैप ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे, तो याद रखिएगा इस यहाँ पे एक मेजर सपोर्टिंग एरिया है, तो सपोर्ट लेते ही अपसाइड कर सकता है मोमेंटम। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन दिख नहीं रहा है। अगर गैप डाउन जैसी ओपन होता है ना, ग्रीन कैंडल होते हुए यहाँ पे थोड़ा सा स्टक होगा, स्टक होने के बाद ब्रेकआउट जैसी देगा, एक स्लो मोमेंटम रहेगा, बड़ा मोमेंटम नहीं कर सकता, स्लो मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझाया, मैंने डिटेल में हर एक पॉइंट समझाया है गाइस। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।